बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग 40। आमिर बिन तुफैल के कहने से बनु सलीम ने 70 मुसलमानों को बेगुनाह नमाज पढ़ते हुए बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया था। उनमें से सिर्फ अम्र बिन उमैया बाकी बच गए थे। अम्र बीरे मऊना से पैदल ही चल पड़े। उन्हें अपने साथियों के शहीद हो जाने का गम व मलाल और सदमा था। जो लोग शहीद किए गए थे वे सब हाफिज व कारी थे। अम्र को इन सब साथियों के शहीद होने का बड़ा मलाल था। रास्ता चलते रोते रहते, कलक से निढाल हो गए थे। चूंकि वो गम सहते सहते कमज़ोर और निढाल हो गए थे, इसलिए कदम जल्द जल्द न उठते थे। मुश्किल से सफ़र कर पा रहे थे। रास्ते में हर वक्त ये आंदेशा था कि कहीं कोई जालिम उन्हें भी शहीद न कर दे। ये सही है कि अम्र को मौत की परवाह न थी, न वो किसी जालिम से डरते थे। हाँ, वो ये ज़रूर चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के अंजाम की ज़रूर खबर हो जाए। इसलिए वो वहशी बुत परस्तों की नज़रों से बचते हुए सफ़र कर रहे थे। कई दिन के बाद उन्होंने बनु आमिर और बनु सलीम के इलाके पार किए। अब कुछ आंदेशा कम हुआ और वो बेफिक्री से सफ़र करने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ हज़रत अम्र का गम भी कम हो गया। एक दिन अम्र एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ रेत के टीले बिखरे पड़े थे। वो टीलों के दामन में धीरे धीरे चले जा रहे थे कि उन्हें बातें करने की आवाज़ आई। वो चौंक पड़े। उन्होंने आवाज़ की तरफ अपने कान लगा दिए। कोई कह रहा था कि मुसलमानों की तादाद हर दिन बढ़ती चली जा रही है। अब वे हमारी कौम के लिए मुस्तकिल खतरा बन गए हैं। बद्र और उहद की लड़ाई ने उन्हें पूरे अरब में मशहूर कर दिया है। अगर उनकी तरक्की की यही रफ्तार रही तो यकीनन वे तमाम मजहबों को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और हमारा मजहब मिट जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। दूसरी आवाज़ आई, न मालूम अरबों को क्या हो गया है कि वे अपना मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं। वो तो कहिए लड़ाई छिड़ गई है, वरना अगर मुसलमानों को अमन व आफियत से तबलीग का मौका मिल जाता तो कुछ ही दिनों में सारे अरब को मुसलमान कर लेते और फिर हमारी कौम को भी मुसलमान होना पड़ता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, पहले आदमी ने कहा। लड़ाई की वजह से हमारी कौम में मुसलमानों की तरफ से नफरत व हिकारत के जज्बे बढ़ गए हैं और इन जज्बों ने उन्हें मुसलमान होने से रोक दिया है। अम्र ठिठक कर खड़े हो गए। ये जगह जहाँ अम्र खड़े थे रेत के एक टीले का दामन था। इस जगह से रास्ता अरब की तरफ घूम गया था। अम्र निहत्ते थे, तन्हा थे। बातें करने वालों की आवाज़ से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाले 2 आदमी थे और चूंकि हर मुसाफिर या अरब का हर आदमी हर वक्त तलवार और नेज़ा अपने पास रखता था, इसलिए अम्र ने भी समझ लिया था कि आने वाले अरबों के पास तलवार और नेज़े ज़रूर होंगे। ये उन दोनों की बातों से पता चल गया था कि आने वाले बुत परस्त हैं। कुछ ही कदम के फासले पर रेत के टीले का कुछ हिस्सा घूंघट की तरह आगे को बढ़ा हुआ था। अम्र जल्दी से लपक कर घूंघट की आड़ में खड़े हो गए। कुछ ही देर में 2 अरब तलवार लटकाए और नेज़े हाथों में लिए हुए आए और अम्र के बराबर से होकर निकले। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। एक कह रहा था कि हमारा कबीला बनी साद फिर भी गनीमत है, इस कबीले तक इस्लाम का असर नहीं पहुंचा। दूसरे ने कहा, मगर कबीला बनी नज़ीर जिसकी शाख हमारा कबीला है। पहले ने कहा, मगर ये कबीला अपने बाप दादा के मजहब पर कायम है। ये और बात है कि वो मुसलमानों से समझौता करके उनका दोस्त बन गया है, पर वह पर्दे के पीछे से इस्लाम और मुसलमानों की जड़ उखाड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। दूसरे ने बताया, हाँ हम देख रहे हैं। पहले ने कहा कि किस वक्त मुसलमानों का खात्मा कर दे। अगर मुसलमानों का हादी, जिसे वे लोग खुदा का रसूल कहते हैं, इसी तरह से मारा जाए, नऊज़ बिल्लाह, तो इस्लाम का खात्मा हो जाए। वे दोनों बातों बातों में अम्र से आगे बढ़ गए। उन्होंने अम्र को नहीं देखा। अम्र ने बढ़ने का इरादा किया। अभी वो एक कदम भी आगे न बढ़े कि वे कुछ सोचकर पलटे और दबे कदमों मुसाफिरों की तरफ चले।
ان کے قریب پہنچ کر اچھلے اور ان میں سے ایک کی کمر پر لات ماری۔ چونکہ دونوں مسافر بے فکری سے چلے جا رہے تھے، اس لیے عمرو کے لات سے دونوں خوف و دہشت سے اچھل پڑے۔ جس کو لات لگی تھی وہ تو گر پڑا اور دوسرا ڈری ڈری نگاہوں سے عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو نے ان دونوں کی حیرت اور خوف سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جلدی سے بڑھ کر اس آدمی کے ہاتھوں سے، جو ڈری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، نیزہ چھین لیا اور انتہائی تیزی سے اس کے سینے پر نیزہ مارا۔ نیزہ سینہ توڑ کر پیٹھ کے پار نکل گئی۔ وہ ایک دل ہلانے والی چیخ کے ساتھ گرا۔ اس بیچ دوسرا مسافر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ خوف اور حیرت سے وہ بھی بھوچکا سا ہو رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے نیزہ کھینچ کر پھر تانا۔ اس عرب نے دیکھ لیا، اس نے بھی نیزہ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیزہ مارتا اس کے سینے پر بھی نیزہ لگا۔ انی سینہ توڑ کر پیٹھ کے پار نکل گئی۔ وہ بھی ایک دل ہلا دینے والی چیخ کے ساتھ گرا اور نیزے پر گر کر گھومنے لگا۔ عمرو نے نیزہ نکالا، دونوں کے ہتھیار لیے اور چل کھڑے ہوئے۔ کئی دن لگاتار چلنے کے بعد مدینہ پہنچے۔ مسجد نبوی میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں رونق فرما تھے۔ عمرو کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان سے ہو گئے۔ جب عمرو نے قریب پہنچ کر سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، عمرو تم تنہا کیسے آئے؟ تمہارے اور ساتھی کہاں ہے؟ عمرو کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم اور دغا بازوں نے بڑی ظالمانہ انداز میں انہیں شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بری خبر کو سن کر بہت زیادہ بے قرار ہوئے۔ آپ نے بہت بے چین ہو کر پوچھا، کیا ہوا عمرو؟ عمرو نے غم کی پوری داستان سنا دی۔ تمام صحابہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و قلق ہوا۔ سب کے چہرے غم و حسرت میں ڈوب گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور کچھ دوسرے صحابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا۔ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو عامر اور بنو سلیم نے غداری کی ہے، بڑی درندگی کا ثبوت دیا ہے۔ ان وحشی کمینوں کا سر کچلنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس خبر نے جو صدمہ پہنچایا تھا، آپ اس پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے جلال ٹپک رہا تھا۔ آپ نے کہا، خدا کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا بڑا حادثہ ہوا ہے جس نے ہمارے دل پھاڑ دیے ہیں۔ ہمارے صبر کا پیمانہ بھر چکا ہے۔ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم ان دغاباز مکاروں سے انتقام لیں۔ تمام صحابہ کے چہرے لال ہو رہے تھے، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی، جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے چہرے پر سرسری نظر ڈالی اور کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا، خدا ان دغابازوں کو خود سزا دے گا۔ مسلمانوں، یہ حادثہ واقعی برداشت کے قابل نہیں ہے، مگر تم کو صبر و جبت بھی سیکھنا چاہیے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سفر کی تفصیل پوچھی۔ انہوں نے پورے سفر کی تفصیل بتا دی۔ قبیلہ بنی سعد کے 2 کافروں کو مار ڈالنے کا واقعہ بھی کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سن کر کہا، عمرو، انجانے میں تم سے غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غلطی ہوئی؟ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ وہ دونوں آدمی قبیلہ بنی سعد کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سے سمجھوتا کر گئے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، تب تو واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں بے قصور ہوں، کیونکہ مجھے ان کے سمجھوتے کا علم نہ تھا۔ خدا میری اس غلطی کو معاف کرے۔ ہاں، تم سے انجانے میں غلطی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ان کے قبیلے کو ان دونوں کا خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ قبیلہ بنی سعد قبیلہ بنو نذیر کی ایک شاخ ہے۔
चलो बनो नज़ीर से मशवरा करके खून बहा अदा करे। कबीला बनी नज़ीर यहूदी था, कबीला बनु साद भी यहूदी था। बनु नज़ीर कबीला मदीना मनव्वरा से 1 मील की दूरी पर अपने किले में रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत उस्मान को साथ लिया और बनी नज़ीर के किले की तरफ तशरीफ़ ले चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर से कबीला बनु साद को खून बहा अदा करने के लिए मशवरा करने तशरीफ़ ले गए थे। जब आप कबीला बनु नज़ीर में पहुँचे तो तमाम सरदार यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशवाई के लिए बाहर निकले। सलाम व दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जज यहूदियों, तुम मुसलमानों से अहद कर चुके हो। बनु नज़ीर के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनकर बहुत घबराए। वजह यह थी कि वे लोग रात दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बांधा करते थे। उन्हें डर हुआ कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मशवरे की इत्तिला हो गई है और हालात मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि मुसलमानों की ताकत हर दिन बराबर बढ़ती जा रही थी और कबीला बनु नज़ीर में उनके मुकाबले की ताब न थी, इसलिए वे बहुत घबराए। उनमें से एक आदमी ने कहा, हाँ, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता किया है और हम अपने समझौते पर कायम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनु नज़ीर के मोहतरम लोगों, एक मुसलमान ने अनजाने में कबीला बनी साद के 2 आदमी कत्ल कर डाले हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे और कबीला बनी साद के दरमियान होकर मकतूलों के वारिसों को खून बहा अदा करा दे। ये सुनकर कबीला बनु नज़ीर ने इत्मीनान की सांस ली। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी बड़ी बात है? कबीला बनी साद हमारी एक शाख है। हम जिस तरह उनसे कहेंगे वे राजी हो जाएंगे। आप मुतमईन रहें, हम ये मामला तय करा देंगे। बातें करते हुए ये लोग किले के दरवाजे पर जा पहुँचे। एक यहूदी ने यहाँ पहुँचकर कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक अरसे से आपके तशरीफ़ लाने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी आरजू है कि हमारी दावत कबूल कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, मुझे तुम्हारी दावत मंजूर है। यहूदी आपको और आपके साथी मुसलमानों को साथ लेकर एक बड़े मकान में पहुँचे। उस मकान के पीछे की दीवार किले की फसील थी। फसील की मुंडेर पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जो आधे के करीब दीवार से लटक रहा था। मकान के मालिक ने जल्दी से कालीन लाकर फसील के नीचे इस अंदाज से बिछा दिया जिससे अगर किसी तरह पत्थर उस जगह से सरक कर गिरे तो नीचे बैठने वालों के ऊपर आकर पड़े और उन्हें कुचल डाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चारों साथी कालीन पर बैठ गए। कुछ लोग उनके सामने उनसे कुछ दूरी पर इस तरह बैठ गए गोया कि वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम कर रहे हैं। कुछ यहूदी वहां से चले गए। वे बराबर वाले मकान में पहुंचे और राजदाराना तरीके से मशवरा करने लगे। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, किस्मत ने साथ दिया है हमारा और हमारी कौम का। दुश्मन हमारी इज्जत व हशमत, साथ ही हमारे मजहब का दुश्मन खुद ही हमारे पास चला आ रहा है। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। ये खुदा की मेहरबानी है। आज हमें उसका और उसके साथियों का, जिन पर उसे भरोसा है, खात्मा करके अपनी कौम और अपने मजहब को आने वाले खतरों से बचाना है। मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया, कोई ताकतवर और होशियार आदमी फसील के ऊपर चढ़ जाए और पत्थर को जो फसील के आगे निकला हुआ है लुढ़का दे तो मुसलमानों और उसके नबी का खात्मा हो जाए। खूब तजवीज सूझी है। एक नौजवान यहूदी ने ताली बजाकर कहा, निहायत मुनासिब तजवीज है। मैं अभी उस पत्थर को जाकर गिराए देता हूँ। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। एक बूढ़े यहूदी सलाम बिन मुश्कम ने कहा, सोचो, एक मुसलमान से 2 यहूदी अनजाने में कत्ल कर दिए गए हैं। मुसलमान इन दोनों का खून बहा अदा करने के लिए आए हैं। अपने कौल के पक्के और अहद के पाबंद हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ दगा न करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा फरेब हम पर ही न उलट पड़े। सलाम, बुज़दिली की बातें न करो। एक ताकतवर नौजवान यहूदी ने कहा। उसका नाम अम्र बिन मुहासिन था।
वो कड़कदार आवाज बोलता ही चला गया, इस्लाम यहूदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त इस खतरे को मिटा देने की कुदरत रखते हैं, तो क्यों न इसे मिटाएं। सुनो, सलाम बिन मुश्कम ने कहा, हमारी मजहबी किताबों में एक नबी के आने की पेशिन गोई मौजूद है। अरबों में उनके आने की बात लिखी हुई है। वो नबी हमारी कौम में होंगे। अधेड़ उम्र के एक और यहूदी ने कहकहा लगाकर कहा, बुत परस्तों में से न होंगे। सुनो सलाम, अम्र बिन मुहासिन ने कहा, अगर वाकई ये नबी है तो खुदा इन्हें किसी जरिए से हमारे इरादे की खबर कर देगा और वो बच जाएंगे। अगर नबी नहीं है तो कुचले जाएंगे और अरब एक फितने से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन ये भी जानते हो, सलाम ने कहा, कि अगर ये वाकई नबी हुए और खुदा ने इन्हें बचा लिया तो हमारा इस किले में रहना दूभर हो जाएगा। इसकी परवाह ना करो, अम्र बिन मुहासिन ने कहा। अब्दुल्ला बिन उबई ने, जो जाहिरी तौर पर मुसलमान हो गया है, मुझसे और कुछ दूसरे लोगों से कहा कि मैं कौम या कबीले का साथ दूंगा अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर डाले गए। अगर ये बच गए और इन्होंने हम पर हमला किया तो अब्दुल्ला बिन उबई और उसका कबीला, साथ ही उसके कबीले के दोस्त साथ देंगे और फिर हम मुसलमानों से लड़कर उन्हें मदीना मुनव्वरा से निकाल देंगे। अगर ये बात है तो जाओ किस्मत आजमाई करो। ये सुनते ही अम्र बिन मुहासिन मकान की छत पर चढ़कर फसील की मुंडेर पर जा पहुंचा और झुका हुआ पत्थर सरकाने के लिए बढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबा निहायत इत्मीनान से बैठे हुए थे। यहूदी आपको बातों में उलझाए हुए थे और आप खुले दिल से बातें कर रहे थे। एकाएक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के निशान उभरे। आप फौरन उठ खड़े हुए। आपके उठते ही सहाबा भी उठ खड़े हुए, यहूदी भी उठे। एक बूढ़े यहूदी ने आपसे पूछा, कहाँ चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जरूरी काम याद आ गया? दगाबाज यहूदियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा मुंह बनाकर फरमाया, तुमने मेरे और मेरे साथियों के कत्ल की साजिश की थी। अपने एक आदमी को हमारे ऊपर पत्थर गिराने के लिए फसील पर चढ़ा दिया था। खुदा ने मुझे तुम्हारे मंसूबे की इत्तिला दे दी है। अब या तो तुम 10 दिन के अंदर अंदर अहदनामा को नए सिरे से करो या इस किले से निकल जाओ। सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इज्जतदार यहूदी ने कहा, हम तुमसे या तुम्हारी कौम के लोगों से बिल्कुल ही नहीं डरते। हम मानते हैं कि हमने तुमको मार डालने की तदबीर की थी। तुमको किस तरह खबर हुई कि अब तुम बच गए, पर याद रहे कि जब भी हमारा काबू चलेगा हम तुमको मार डालेंगे। इत्मीनान रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा मेरी और मुसलमानों की हिफाजत करेगा। अगर नया समझौता करने या किला से निकल जाने पर तैयार नहीं हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। कल मुसलमान तुम्हारे किले का घेराव कर लेंगे। यहूदी ने मजाक उड़ाने के तौर पर कहा, जरूर घेराव कीजिए, मगर याद रखिए बनु नजीर का किला मुसलमानों का कब्रिस्तान बनेगा। यहूदी कुत्ते, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गजबनाक होकर कहा, कल मालूम हो जाएगा ये किला किस कौम का कब्रिस्तान बनता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ तशरीफ ले गए। यहूदियों ने मशहूर करके लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। एक कासिद अब्दुल्ला बिन उबई के पास मदद के लिए भेज दिया गया। शाम के वक्त अब्दुल्ला का जवाब आया कि अगर तुम किले से बाहर निकलकर मुसलमानों से लड़ो तो तुम्हारी मदद की जा सकती है। यहूदी देख और सुन चुके थे कि मुसलमानों ने उहद और बद्र की लड़ाइयों में कुफ्फारे मक्का को बुरी तरह हरा दिया था। वे मैदान में निकलकर लड़ने को तैयार न हुए। दूसरे दिन अभी सूरज बहुत ऊपर नहीं आया था कि इस्लामी फौज पूरी शान के साथ किला बनु नजीर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। मुजाहिद अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए इस्लामी झंडे के साये के नीचे बड़े जोश व खरोश से बढ़े चले आ रहे थे। यहूदियों ने किले का दरवाजा बंद कर लिया और फसीलों पर जवानों को चढ़ा दिया। पत्थरों के टुकड़े और संगबारी के तमाम सामान फसील पर पहुंचा दिए। इस्लामी फौज ने किले का घेराव कर लिया और चारों तरफ से आगे बढ़ने लगी। यहूदियों ने फसील की सुराखों से तीरंदाजी शुरू कर दी। इतने ज्यादा और इतने तीर फेंके कि मुसलमानों का एक कदम बढ़ना भी मुश्किल हो गया। इसलिए वे रुक गए और तीरों का जवाब तीरों से देने लगे। पर यहूदी फसील की ऊंची दीवार के पीछे ओट में खड़े थे।
सुराग से झांक झांक कर तीर बरसा रहे थे। उन्हें मुसलमानों के तीरों से कोई अंदेशा भी न था। वे निहायत इत्मीनान से खड़े तीरों की बारिश कर रहे थे। मुसलमान खुले मैदान में खड़े थे। उनके पास न कोई आड़ थी न पनाह। उन्हें यहूदियों के तीरों से नुकसान पहुंच रहा था। कई मुसलमान घायल होने के बावजूद भी खड़े रहे और तीर बरसाते रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पश्चिम और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्तर की टुकड़ियों को अपने हाथों में ले रखा था। इसमें से हर आदमी का यही इरादा था कि वो बढ़कर सबसे पहले किले की दीवार के नीचे पहुंच जाए, लेकिन उन पर इतने ज्यादा तीर बरसाए जा रहे थे कि उनका उस जगह खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वे बड़े इस्तिकलाल से खड़े तीरों का जवाब दे रहे थे। दक्षिण में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और वो भी आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। मुसलमान बहुत होशियारी से तीर चला रहे थे। उन्होंने ताक ताक कर तीर मारना शुरू किए। जो तीर भी सुराखों में घुस जाते वे यहूदियों के चेहरे में घुस जाते, आंखों में घुस जाते, नाक को छेद डालते। घायल यहूदी चिल्ला उठते थे। वे तड़प कर हट जाते थे और उनकी जगह नए यहूदी आ जाते थे। सारे दिन जोरदार लड़ाई होती रही, लेकिन नजदीक न पहुंच पाए। दूसरे दिन फिर लड़ाई शुरू हुई, लेकिन आज भी तमाम दिन की लड़ाई का कोई नतीजा न निकला। इसी तरह लड़ते लड़ते 15 दिन बीत गए। इस बीच यहूदियों की रसद का सामान खत्म हो गया और वे भूखों मरने लगे। आखिरकार उन्होंने तंग आकर समझौते की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर समझौता मंजूर किया कि यहूदी किला छोड़कर बाहर चले जाए और हथियारों के अलावा नगदी और सामान वगैरह जो चाहे ले जाए। यहूदियों ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। लड़ाई बंद कर दी गई। उन्होंने सामान इकट्ठा करके ऊँटों पर लादा। जो सामान वे न ले जा सकते थे उसे तलब किया। मकान ढा दिए ताकि मुसलमान किले में आकर आबाद न हो सके, और निहायत हसरत से किले के दर व दीवार को तकते हुए विदा हो गए। किले का दरवाजा खोला गया। यहूदियों के झुंड जिनमें औरतें, मर्द और बच्चे सभी शामिल थे, माल व असबाब से लदे हुए निकले और दर्रे खैबर की तरफ रवाना हुए। जब तमाम यहूदी चले गए तो इस्लाम के फिदाई किले में दाखिल हुए। वहाँ ढहे मकानों का मलबा था और बस जैसे यहाँ कभी आबादी रही ही न हो। ये देखकर मुसलमानों ने सबक लिया। उन्होंने हथियार जमा किए और शाम के वक्त मदीने की तरफ रवाना हो गए। इस लड़ाई को बनु नज़ीर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला हिस्सा अगली वीडियो में किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।